अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता, खुशी और जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान आपके आसपास की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो जिसे आप हमेशा से रखते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्या यह रोमांचक नहीं लगता? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही एक अनमोल गाइड है जो बताती है कि कैसे आपके विचार आपके भाग्य को आकार देते हैं। इस वीडियो में हम इस जीवन बदलने वाली किताब के गहराई तक जाएंगे। इसमें छिपे सबक, असली जीवन के उदाहरण और ऐसे कदम बताएंगे जिनसे आप अपने दिमाग की असीम शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। परिचय: डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस बात का खजाना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मर्फी हमें ये सिखाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंदर का ये रहस्यमय और अक्सर अनदेखा हिस्सा, हमारी जिंदगी को अप्रत्याशित तरीकों से बदलने की शक्ति रखता है। चाहे वो व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करना हो, स्वास्थ्य सुधारना हो या रिश्तों को बेहतर बनाना हो, ये किताब सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली साथी बनाने का तरीका बताती है। आइए इस किताब के मुख्य सबक को रोचक उदाहरणों और आसान समझ के साथ जानें। सबक 1: आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ बगीचे की तरह है और हमारे विचार इसके बीज हैं। आप जो भी बीज, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, बोएंगे, वही आपके जीवन में उगेगा। समझने के लिए उदाहरण: एक किसान की कल्पना कीजिए जो टमाटर के बीज बोता है लेकिन आम उगने की उम्मीद करता है। यह हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन यही हम तब करते हैं जब हम नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं और सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं विचारों को हकीकत बना देगा। इसे कैसे लागू करें? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता की जगह सोचें, मैं सक्षम और आत्मविश्वासी हूं। समय के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सकारात्मकता को आपकी जिंदगी में प्रतिबिंबित करेगा। सबक 2: दृष्टिकल्प, विजुअलाइजेशन है आपकी चाबी। मर्फी दृष्टिकल्प की शक्ति पर जोर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड असली और कल्पना किए गए अनुभवों के बीच अंतर नहीं करता। अगर आप सफलता को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करेगा। समझने के लिए उदाहरण: खिलाड़ी अक्सर इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। दौड़ से पहले धावक अपनी आंखें बंद करके खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए कल्पना करते हैं। ये मानसिक अभ्यास उनके सबकॉन्शियस को उनके वांछित परिणामों के साथ समन्वयित करता है। इसे कैसे लागू करें? हर दिन 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों को ऐसे कल्पना करें जैसे वे पहले ही हासिल हो चुके हैं। क्या आप सपनों की नौकरी चाहते हैं? खुद को उस ऑफिस में आत्मविश्वास से काम करते हुए देखें। ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो परिस्थितियां आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित करता है जो इसे संभव बनाती है। सबक 3: विश्वास डर को मात देता है। किताब का एक गहरा सबक यह है कि डर केवल नकारात्मक परिणामों पर मिसप्लेस्ड विश्वास है। जब आप नकारात्मक परिणामों में विश्वास करते हैं, तो आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। इसके बजाय अपने विश्वास प्रणाली को सकारात्मक संभावनाओं की ओर स्थानांतरित करें। समझने के लिए उदाहरण: कल्पना करें कि आप एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं और कूदने से डर रहे हैं। आपको क्या रोक रहा है? आपका दिमाग आपको डर खिला रहा है, अगर मैं डूब गया तो। लेकिन अगर आप इसे विश्वास में बदल दें, मैं तैर सकता हूं, मैं ठीक रहूंगा, तो आप छलांग लगा देंगे। इसे कैसे लागू करें? जब अगली बार कोई चुनौती सामने हो, तो रुकें और पहचानें कि आपको कौन से डर रोक रहे हैं। उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर मैं असफल हो गया,
को मैं इसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हूं में बदले। सबक 4, आपका सबकॉन्शियस नींद में समस्याओं का समाधान करता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड नींद के दौरान सबसे सक्रिय होता है। इसे सोने से पहले समस्याएं दे और आप रचनात्मक समाधानों के साथ जाग सकते हैं। समझने के लिए उदाहरण, क्या आपको वो पल याद है जब आप किसी का नाम याद नहीं कर सके, लेकिन ये कुछ घंटों बाद अचानक आपके दिमाग में आ गया? ये आपका सबकॉन्शियस है। जब आप अन्य कामों में व्यस्त थे, ये चुपचाप उत्तर खोज रहा था। इसे कैसे लागू करें? सोने से पहले कुछ मिनट उन समस्याओं के बारे में सोचें जिनका आप सामना कर रहे हैं। इसे सकारात्मक रूप से फ्रेम करें, जैसे इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान कैसे खोजा जा सकता है। आपका सबकॉन्शियस रात भर इस पर काम करेगा और आप अक्सर नई अंतर्दृष्टि के साथ जागेंगे। सबक 5, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से समृद्धि बढ़ती है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता आकर्षित करते हैं। समझने के लिए उदाहरण, पिछली बार की बात याद करें जब किसी ने आपको ईमानदारी से धन्यवाद दिया। क्या इससे आपको उनके लिए और अधिक करने की इच्छा नहीं हुई? ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना आपके सबकॉन्शियस को अधिक आशीर्वाद लाने का संकेत देता है। इसे कैसे लागू करें? एक आभार जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह साधारण अभ्यास आपके मन को अभाव से समृद्धि में बदल देता है और अधिक आशीर्वाद के द्वार खोलता है। सबक 6, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन आपके यथार्थ को आकार देता है। आत्म सुझाव का मतलब है कि सकारात्मक बयानों को बार बार दोहराना जब तक वे आपके सबकॉन्शियस में गहराई से न बैठ जाएं। समझने के लिए उदाहरण, सोचे कि अगर कोई बच्चे से बार बार कहे तुम होशियार और सक्षम हो, समय के साथ बच्चा इस विश्वास को अंदरूनी बना लेता है और आत्मविश्वासी बनता है। वही सिद्धांत आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक पर लागू होता है। इसे कैसे लागू करें? ऐसी पुष्टि चुने जो आपके साथ मेल खाती हो, जैसे मैं सफलता के योग्य हूं या हर दिन मैं स्वस्थ हो रहा हूं। इन अफर्मेशंस को प्रतिदिन दोहराएं, अधिमानतः एक दर्पण के सामने। समय के साथ आपका सबकॉन्शियस उन्हें सत्य मानने लगेगा। सबक 7, क्षमा आपको मुक्त करती है। गुस्से को पकड़कर रखना आपको उस व्यक्ति से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिससे आप नाराज हैं। क्षमा का मतलब उन्हें माफ करना नहीं है, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना है। समझने के लिए उदाहरण, कल्पना करें कि आप हर जगह भारी पत्थरों से भरा एक बैग लेकर चलते हैं। यही गुस्से को पकड़कर रखने का अनुभव है, अनावश्यक भार जो आपको धीमा करता है। क्षमा करना बैग छोड़ने जैसा है, यह आपको मुक्त करता है। इसे कैसे लागू करें? उस व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसे आप माफ करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको इसे भेजने की जरूरत नहीं है, यह अभ्यास आपके लिए है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और फिर क्रोध को जाने दें। सबक 8, स्वास्थ्य दिमाग से शुरू होता है। मर्फी कहते हैं कि कई बीमारियों की जड़ नकारात्मक विचारों और भावनाओं में है। सकारात्मक मानसिक माहौल बनाकर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। समझने के लिए उदाहरण, प्लेसबो प्रभाव को देखें। मरीजों को चीनी की गोली दी जाती है, लेकिन केवल ये विश्वास करते हुए कि वे दवा ले रहे हैं, उन्हें असली सुधार का अनुभव होता है। ये शरीर पर दिमाग के प्रभाव को दिखाता है। इसे कैसे लागू करें? स्वास्थ्य के लिए दैनिक अफर्मेशंस का अभ्यास करें, जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ कंपन कर रही है। इसे दृष्टिकल्प, विजुअलाइजेशन के साथ जोड़े, खुद को जीवंत, ऊर्जावान और बीमारी से मुक्त देखें। सबक 9, प्यार और सामंजस्य की शक्ति। मर्फी प्यार और सामंजस्य विकिरण करने के महत्व पर जोर देते हैं।
ये भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित करती है। समझने के लिए उदाहरण, उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी के प्रति वास्तव में दयालु थे और इसने सकारात्मकता की लहर बनाई। यही प्यार की शक्ति है। ये न केवल दूसरों को ऊपर उठाता है बल्कि आपके अपने जीवन को भी समृद्ध करता है। इसे कैसे लागू करें? लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और चुपचाप दोहराएं, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर इस इच्छा को दूसरों तक बढ़ाएं। निष्कर्ष, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक कालातीत मार्गदर्शिका है जो आपके विचारों और आपकी वास्तविकता के बीच गहरे संबंध को प्रकट करती है। सकारात्मक बीज बोकर, सफलता की कल्पना करके, कृतज्ञता को बढ़ावा देकर और क्षमा को अपनाकर आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र को बदलने के लिए अपने सबकॉन्शियस की असीम शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अब जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों को जान लिया है तो इसे लागू करने का समय आ गया है। छोटा शुरू करें, शायद कृतज्ञता या दृष्टिकल्प का अभ्यास करके। याद रखें, शक्ति पहले से ही आपके भीतर है, बस इसे अनलॉक करने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाएं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है और ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आइए 2025 को अपने सपनों को साकार करने का साल बनाएं।